If you want to take admission in Chandigarh University, so this video is for you. लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एडमिशन 2025-26 सेशन की डिटेल्स मैंने बताई थी। उसमें CUCET एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी मैंने बताया था और आज की यह वीडियो CUCET एंट्रेंस एग्जाम के बारे में ही है। बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मेरी प्रीवियस वीडियो में कमेंट सेक्शन में आए हैं, मेरे को DMs भी आए हैं, तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो के मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो हैं कि CUET होता क्या है, इज इट कंपल्सरी, CUET फेजेस क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मल्टीपल एग्जाम्स आप दे सकते हो, एग्जाम डिटेल्स, नेगेटिव मार्किंग, स्कॉलरशिप कितनी आपको मिलेगी, कैसे मेंटेन करनी है, वो सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू टेल यू कि अगर आप चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ या इसके आसपास के किसी भी कॉलेज में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, LPU, CGC किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। सो CUET इज द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है और ये किसी और यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल नहीं होता। लाइक CET जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तरह नहीं है, इन हाउस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है और ये कंपलसरी है काफ़ी सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए। अब कौन कौन से कोर्सेज लाइक MBA, BTech, B Pharma और भी काफ़ी सारे स्पेशलाइज कोर्सेज हैं, वो वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो अब CUET जो है वो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है। आफ्टर दैट ये फेजेस में होता है, 2 फेजेस इसके होते हैं। अब CUET के 2 फेजेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट फेज अक्टूबर टू मई, यानी कि ये अभी ओपन है, और दूसरा फेज होता है जून टू अगस्त। और दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि फेज 1 में अगर आप एग्जाम देते हो तो आपकी स्कॉलरशिप ज़्यादा लगेगी, अगर फेज 2 में आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो आपकी स्कॉलरशिप कम लगेगी। अब फेज 1 और फेज 2 का स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो कितना होता है? स्कॉलरशिप क्राइटेरिया फेज 1 90 to 100% अगर आप स्कोर करते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, एलिजिबल हो आप। और हाँ, स्कॉलरशिप इज ऑन योर ट्यूशन फीस ओनली। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 90 to 100% में आपको 100%, 80 to 90 में 50% और 30 to 40% अगर आप स्कोर कर सकते हो तो एलिजिबल फॉर एडमिशन विदाउट अ स्कॉलरशिप। तो 40 to 50% में आपका 15% स्कॉलरशिप मिलेगी। फेज 1 का ये मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको फेज 2 का भी दिखा देता हूं, आप स्क्रीन पर एक बार चेक कर सकते हैं फेज 2 का भी। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें CUCET इज मैंडेटरी। अब इससे पहले कि आप कोर्सेज के बारे में जानो, आप जान लीजिए कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके 2 कैंपसेस हैं। एक तो नियर बाय चंडीगढ़ मोहाली में जो कि पंजाब में पड़ता है, दूसरा उत्तर प्रदेश में। तो इन दोनों कैंपसेस में है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए CUET मैंडेटरी है। चंडीगढ़ कैंपस की अभी हम मेनली बात कर लेते हैं। BE के लिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए, MBA और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स इन MBA। उसके अलावा इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स जितने भी हैं, BA, BBA, BCom, LLB, तो इन तीनों में आपको ये कोर्स, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देना है। फार्मा D के लिए, मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के लिए, मास्टर्स ऑफ फार्मेसी केमिस्ट्री के लिए, फार्मास्टोलॉजी के लिए भी ये जरूरी है। इसके अलावा B फार्मा के लिए भी ज़रूरी है, MCA के लिए भी, MCA स्पेशलाइजेशन के लिए, LLM के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए और मास्टर्स ऑफ फार्मेसी इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए। तो इन सारे कोर्सेज के लिए ये मैंडेटरी है इन चंडीगढ़ कैंपस। उत्तर प्रदेश कैंपस का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप इन कोर्सेज के अलावा भी अप्लाई कर रहे हो तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, आपको अच्छा खासा अमाउंट स्कॉलरशिप का मिलेगा। मैंने आपको स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया ऑलरेडी बता दिया है। अब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो रजिस्ट्रेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बेसिकली इनकी वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वो मैं आपको अगले आने वाली वीडियो में भर करके दिखा दूंगा फॉर्म। बट अगर आप काउंसलर के थ्रू भरते हो, यूनिवर्सिटी के जो काउंसलर हैं, तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। 50% डिस्काउंट तो मेनली फॉर्म में आपको मिल ही जाता है और वो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करते हैं। अगर आपको कोई टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कैसे देना है, आप उनसे ऑन कॉल 1-on-1 कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप का लिंक है, उनकी वेबसाइट का लिंक है, उनके व्हाट्सएप नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जस्ट आप एक बार जाकर के डायल कर लीजिए उनका नंबर या फिर व्हाट्सएप पर उनके साथ चैट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्या आप CUET में जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सकते हैं या नहीं? CUCET में आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सकते हो।
ईच फेज यानी कि 2 फेजेस हैं, एक फेज में आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से एग्जाम रुक जाता है तो वो भी यूनिवर्सिटी ठीक कर देती है, वो आपके इसमें अटेम्प्ट में नहीं आता, बट वो आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाता है। अब सीईटी के लिए करना क्या होता है, आपने पहले वेबसाइट पर जाकर के या किसी काउंसलर के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो। उसके बाद मोड ऑफ एग्जाम जो है वो प्राइमरली कंडक्टेड ऑनलाइन, और आप लोगों को क्या क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, वेब कैमरा होना चाहिए उसमें, और हाँ, गुड इंटरनेट कनेक्शन इज मैंडेटरी। तो गुड इंटरनेट कनेक्शन आप लोगों के पास होना चाहिए। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न इसका कंसिस्ट 100 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व इन 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स। 100 क्वेश्चंस हैं, 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करने हैं, और सिलेबसेस इससे डिफरेंट है अक्रॉस द स्ट्रीम्स। सो जो आपका लोअर एग्जामिनेशन जो आपने पास करी बेसिकली उसका ही सिलेबस होता है, और जनरल आईक्यू क्वेश्चंस। मैं आपको इसका मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और मॉक टेस्ट आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, अवेलेबल ऑन द सीयूईटी पोर्टल आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद आप सीयूईटी का मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। और मॉक टेस्ट आप ज़रूर दीजिएगा अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर लीजिए। लैंग्वेज एंड नेगेटिव मार्किंग, अब बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बट सीयूसीईटी में एज सच कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लैंग्वेज इंग्लिश है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपको हिंदी में दे दिया जाएगा। और अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चन टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। कुछ नहीं आता भाई, ABCD कुछ भी करके आप ये छोड़ सकते हो। और इसके बाद तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेंटेनिंग स्कॉलरशिप, यानी कि स्कॉलरशिप का अमाउंट आपका कितने साल तक आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप एक बार जो है स्कॉलरशिप ले लेते हो, उसके बाद आपको ये स्कॉलरशिप मेंटेन करनी होती है अक्रॉस ऑल सेमेस्टर, और मिनिमम CGPA आपको 7.5 मेंटेन करनी होती है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपकी स्कॉलरशिप भी नहीं रहेगी, और आपको फुल ट्यूशन फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी अपनी। तो गाइज, ये CUET के बारे में जानकारी थी। अब आप बताइए CUCET से रिलेटेड आपके क्या डाउट्स हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर मैं काउंसलर का आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर हाँ, आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में या फिर आसपास के किसी भी कॉलेज में, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है A to Z। थैंक यू सो